गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या फ्रॉम संध्या हेल्थ मीनिया। आज की हमारी ट्रेनिंग का टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में BMW बोलते हैं। ऐसा वेस्ट जो पेशेंट को कंसल्ट करते टाइम, पेशेंट का थेरेपी करते टाइम या पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हुए टाइम निकलता है। पेशेंट को हमने टच करा, ग्लव्स पहन डॉक्टर ने टच करा, तो वो भी एक तरह का बायोमेडिकल वेस्ट ही होगा, क्योंकि वो पेशेंट की बॉडी से टच हो गया तो वो इन्फेक्टेड हो गया। बायोमेडिकल वेस्ट के 2 टाइप्स होते हैं, पहला इन्फेक्टेड और दूसरा नॉन इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड वेस्ट तो हो जाता है हमने पेशेंट को टच करा, पेशेंट की बॉडी से टच हुई हुई चीजें जितनी भी होती है, जैसे डिस्पोजेबल शीट, डिस्पोजेबल पैंटी, पेशेंट का मास्क, पेशेंट की कैप, बस्ती पॉट हो गया हमारा, कैथेटर्स हो गया, ये सब हो गया हमारे इन्फेक्टेड चीजें। और नॉन इन्फेक्टेड हो गए जितनी भी हमने डस्टिंग करी या ग्रूमिंग करी, उससे जितना भी डस्ट हो गया कलेक्ट होता है, या जितना भी जनरल वेस्ट हमारा कलेक्ट होता है, वो हो गया हमारा नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में हम 5 टाइप्स के डस्टबिन का यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला डस्टबिन है हमारा रेड डस्टबिन। रेड डस्टबिन में कैथेटर, ग्लव्स, सिरिंज, डिस्पोजेबल PPE किट, जितनी भी हमारी प्लास्टिक वेस्ट है, जैसे कि हमारी ऑयल्स की बॉटल्स है, अगर वो ऑयल्स की बॉटल हमारी प्लास्टिक की है तो हम उसको रेड डस्टबिन में ही डिस्कार्ड करेंगे। नेक्स्ट डस्टबिन है हमारा येलो डस्टबिन। येलो डस्टबिन में जितनी भी पेशेंट की बॉडी से टच हुई हुई चीजें हैं, जैसे डिस्पोजेबल शीट्स हो गई, पैंटी हो गई डिस्पोजेबल, कैप हो गई, मास्क हो गया, अगर पेशेंट ने एक बार यूज कर लिया अपनी बॉडी पे, उसको हम येलो डस्टबिन में ही डिस्कार्ड करते हैं। पेशेंट की यूज्ड पोटली, जैसे हमने पेशेंट की पोटली यूज करी 2 दिन 3 दिन यूज करी, 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद हम पेशेंट की पोटली को चेंज करते हैं, तो उस यूज्ड पोटली को हम येलो डस्टबिन में ही डिस्कार्ड करेंगे, चाहे वो पोटली किसी भी इंग्रेडिएंट्स की क्यों ना बनी हो, चाहे वो पत्र पोटली हो, बालू का स्वेदन हो, नवरस स्वेदन हो, चाहे किसी भी तरह की वो पोटली हो, हम उसको येलो डस्टबिन में ही डिस्कार्ड करेंगे। पेशेंट की वॉमिट, अगर पेशेंट ने कहीं भी वॉमिट कर दिया है तो हम उसको येलो डस्टबिन में ही डिस्कार्ड करेंगे। पेशेंट का स्पुटम, अगर पेशेंट ने स्पुटम थ्रो किया तो हम पेशेंट का स्पुटम भी येलो डस्टबिन में ही डिस्कार्ड करेंगे। और अगर पेशेंट की इन्फेक्टेड कॉटन, इन्फेक्टेड गॉच पीस है, ब्लड इन्फेक्टेड हो चाहे ऑयल इन्फेक्टेड हो, उसको भी हम येलो डस्टबिन में ही डिस्कार्ड करेंगे। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, हम हमारे बायोमेडिकल वेस्ट का कैसे सेग्रीगेट करते हैं। हम, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, 5 तरह के डस्टबिन का हम यूज करते हैं, उसको अलग अलग कैटेगरी में ही डिवीजन करके हम उसको सेग्रीगेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लास्टिक की जितनी भी चीजें हमारे रेड डस्टबिन में डिस्कार्ड करी जाती हैं, पेशेंट की बॉडी से टच हुई हुई चीजें येलो डस्टबिन में हम डिस्कार्ड करते हैं। जितनी भी शार्प चीजें हैं वो हम ब्लू डस्टबिन में डिस्कार्ड करते हैं। जैसे प्लास्टिक की मैंने आपको बताया, स्टील की चीजें और कांच की चीजें हम ब्लू डस्टबिन में डिस्कार्ड करते हैं। और व्हाइट डस्टबिन में जितनी भी हमारी शार्प चीजें हैं या निडल्स जिसे हम बोलते हैं, उसको हम व्हाइट डस्टबिन में ही डिस्कार्ड करते हैं। ऐसे ही हम सभी तरह के वेस्ट को अलग अलग डस्टबिन में सेग्रीगेट करके ही उसको डिस्कार्ड करते हैं। कलेक्शन ऑफ वेस्ट, जब भी हम हमारा बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करवाते हैं तो हाउसकीपिंग स्टाफ इस बात का ध्यान रखे कि या तो पेशेंट ना हो उस टाइम पे या स्टाफ ना हो, क्योंकि देखिए बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब ही हो गया ऐसा कूड़ा जिससे इंफेक्शन हो सकता है किसी को। तो जब भी हाउसकीपिंग स्टाफ कलेक्शन करे वेस्ट का, या तो मॉर्निंग के टाइम्स पे करे, ऐसे टाइम पे जिस टाइम स्टाफ और पेशेंट्स अवेलेबल ना हो, या इवनिंग के टाइम पे जिस टाइम पेशेंट्स और स्टाफ कम हो, कि जब भी हाउसकीपिंग स्टाफ उसको कलेक्ट करेगा तो उस टाइम पे ना पेशेंट उसके पास में हो ना स्टाफ उसके पास में हो, कि किसी को भी इन्फेक्शन ना लग सके। हाउसकीपिंग स्टाफ बायोमेडिकल वेस्ट को जब भी कलेक्ट करे तो वो PPE किट जरूर पहने, अपने ग्लव्स, मास्क, कैप जरूर पहने, कि भाई इन्फेक्शन से वो भी बच सके, इसलिए हम PPE किट को पहनाते हैं। सोर्सेज ऑफ वेस्ट, कहाँ हमें किस तरह का वेस्ट मिलता है। तो सबसे फर्स्ट हो गया हमारा रिसेप्शन पे हमारा जर्नल वेस्ट, और अगर पेशेंट ने पानी पिया और वो डिस्पोजेबल ग्लास भी वो ब्लैक डस्टबिन में ही डिस्कार्ड करेगा, तो हम रिसेप्शन पे ब्लैक डस्टबिन का यूज करते हैं। या वेटिंग एरिया भी हम बोल सकते हैं, तो वेटिंग एरिया में भी हम ब्लैक डस्टबिन का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेशन हो गया हमारा नर्सिंग स्टेशन। नर्सिंग स्टेशन पे हम रेड, येलो, ब्लू एंड व्हाइट डस्टबिन का यूज करते हैं, क्योंकि पेशेंट की शुगर चेक भी वही होती है, पेशेंट थेरेपी आने के बाद BP भी वही चेक होता है, इसलिए हम येलो एंड रेड, व्हाइट एंड ब्लू डस्टबिन का नर्सिंग एरिया पे यूज करते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा
डॉक्टर चैम्बर में डॉक्टर पेशेंट को चेक करते हैं, तो वहां पे भी हम रेड एंड येलो डस्टबिन का यूज करते हैं। किचन में हम ब्लैक डस्टबिन का यूज करते हैं। जितना भी हमारा किचन का वेस्ट होता है वो एक तरह से जनरल वेस्ट होता है, तो हम जितना भी वेस्ट हमारा डिस्कार्ड करेंगे तो ब्लैक डस्टबिन में ही डिस्कार्ड करेंगे, इसलिए हम किचन में ब्लैक डस्टबिन का यूज करते हैं। फार्मेसी में हम येलो डस्टबिन का यूज करते हैं। जितनी भी हमारी एक्सपायरी मेडिसिन है तो उसको हम येलो डस्टबिन में ही डिस्कार्ड करेंगे, और ब्लैक डस्टबिन का भी यूज करते हैं हम फार्मेसी में। जनरल वेस्ट के लिए हम ब्लैक डस्टबिन का यूज करते हैं फार्मेसी में। स्टोरेज एंड डिस्पोज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। स्टोरेज हम 42 आवर्स तक हमारे जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट है हम उसको 42 आवर्स तक स्टोर कर सकते हैं हमारे क्लिनिक या हॉस्पिटल प्रीमिसेस में। और जब भी हम इसको स्टोर करते हैं, हमारे जितने भी इंटरनल डस्टबिन हैं उसको हम 12 आवर्स में खाली करते हैं। बड़े डस्टबिन जो हमारे स्टोरेज डस्टबिन होते हैं उसमें हम 12 आवर्स तक उसको खाली करते हैं। सेफ डिस्पोज ऑफ वेस्ट। हम वेस्ट को कैसे डिस्पोज कर सकते हैं? हम किसी भी वेस्ट को 48 आवर्स तक स्टोर कर सकते हैं। और जो स्टोरेज एरिया होता है या स्टोरेज जो एरिया होता है हमारा लॉक एंड की में होता है। जितने भी हमारे स्टोरेज डस्टबिन होते हैं, बिग डस्टबिन जितने भी हमारे होते हैं, उसको हम लॉक एंड की में ही रखते हैं कि ओनली उसको सिर्फ हाउसकीपिंग स्टाफ या कलेक्शन बॉय ही उसको खोल सके और उसमें से वेस्ट निकाल सके। इसको हम इसलिए लॉक एंड की में रखते हैं कि कोई भी स्टाफ या कोई भी पेशेंट उस एरिया में जाके उस वेस्ट तक ना जा पाए और उसको इन्फेक्शन ना हो पाए, इसलिए हम उसको लॉक एंड की में हमारे स्टोरेज एरिया को बनाते हैं या रखते हैं। उसका प्रॉपर एक केज बनाया जाता है, प्रॉपर कवर केज होता है जिसमें मक्खी भी ना जा सके। बिकॉज देखिए मक्खी जगह जगह जाती है, वेस्ट पे बैठती है, फिर वही मक्खी आपकी बॉडी पे लगेगी, आपके खाने पे लगेगी। उससे क्या हो सकता है, आप लोगों को या जितने भी पेशेंट्स हैं, स्टाफ है, सभी को इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए इसको लॉक एंड की में और प्रॉपर कवर केज बनाया जाता है।